Hi everyone, welcome back to my channel that is Learn with Shweta Malhotra. सो लूप पैटर्न के सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टाइप विद न्यू शेप। सो सेम जैसे हमने प्रीवियस टू टाइप्स को कवर किया था, हम ऑलवेज स्टार्ट करते हैं स्टार पैटर्न से, बिकॉज इस केस में हम फोकस करेंगे कि उस शेप को हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, उसका हम कैसे लॉजिक राइट कर सकते हैं। अगर आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाती है देन उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे कि उसमें नंबर पैटर्न कैसे प्रिंट करवा सकते हैं या अल्फ़ाबेट पैटर्न हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो पैटर्न शेप है, स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस फॉर्म में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट, कि कॉलम के जो वैल्यूज़ हैं वो डिक्रीज हो रही हैं। तो उस केस में हम कैसे उन वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे, क्या उसके लिए लॉजिक हो सकता है। सो इस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए हम 2 वेज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वे 1 की। ओके, तो सेम इन दैट केस अगर हम स्ट्रक्चर को एनालाइज करें तो क्या प्रिंट करना है उसकी तो कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज हमें जस्ट एक स्टार प्रिंट करना है, राइट। बट बात आती है कि हमारी यहाँ पे ये लूप है, कितने टाइम चलनी चाहिए, करेक्ट। तो स्केलेटन बिल्कुल सेम रहेगा, कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम जल्दी से राइट कर लेते हैं रो, कॉलम एंड हमें प्रिंट क्या करना है। तो इसके लिए तो सोचने की जरूरत नहीं है, हमें प्रिंट करना है सिंपल स्टार, राइट। रो नंबर की भी बात करें तो यहाँ पे हम जितनी टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास अवेलेबल हैं वो हम सब यहाँ पे राइट करेंगे, लाइक 1 to 5, राइट। और यहाँ पे हम एक नया वेरिएबल भी ले सकते हैं, लेट्स से n इज इक्वल टू 5 दैट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ रोज। अब इस रो नंबर में हमें ये देखना है कि जब रो नंबर 1 है तो कॉलम की जो लूप है वो कितने टाइम एग्जीक्यूट होनी चाहिए, राइट। अब थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्स है, तो जब फर्स्ट रो है तो कॉलम की जो लूप है, जे लूप है, वो हमारी चलनी चाहिए 5 टाइम, राइट। सेकेंड अगर हम बात करें सेकेंड रो में, उसके बाद ये एक एक डिक्रीज हो रहा है, ये चलना चाहिए 4 टाइम, देन 3 टाइम, 2 टाइम एंड 1 टाइम। प्रिंट हमें क्या करना है वो हम स्टार प्रिंट करेंगे। तो अब देखना हमें ये है कि ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगी, राइट। अगर मैं आउटर लूप की बात करूँ, रो की लूप, वो कहाँ से कहाँ तक चलनी चाहिए, 1 to n, जितनी टोटल नंबर ऑफ रोज है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज हमारी 5 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 to n तक। अब कॉलम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 5 है, 4 है, 3 2 1, दैट मीन कि जो हमें स्टार्ट करना है कॉलम को वो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज जब जैसे ही हमारी नेक्स्ट रो चेंज होगी तो ये वाली लूप 4 टाइम चलनी चाहिए। जब हम यहाँ पे 3 के बाद थर्ड रो की बात करेंगे तो 3 टाइम चलना चाहिए, 4 की बात करेंगे तो 2 टाइम चलना चाहिए। तो इस केस में अगर रो 1 की बात करें तो 5 से अगर मैं स्टार्ट करूँ, बिकॉज मुझे 5 बार ये लूप चलानी है, राइट। तो अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ 5 से, कहाँ तक चलना चाहिए, ये चलना चाहिए हमारा ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 1 तक। बिकॉज अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 ऐसे ही होगा, 5 ग्रेटर देन 1, 4 ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। और जैसे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। दैट मीन जो हमारी कॉलम की लूप है अब चलेगी डिक्रीमेंट फॉर्म में, डिक्रीज हो रही है वैल्यूज, राइट। प्रीवियस प्रोग्राम्स में अभी तक हमने ये देखा था कि हमारी जो कॉलम की लूप है वो 1 से स्टार्ट होती है, बिकॉज उसके बाद जो कॉलम के जो हर एक रो में कॉलम्स की वैल्यूज थी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही थी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बट अब यहाँ पे रिवर्स है, तो हमारी जो कॉलम की लूप है वो हमें रिवर्स चलानी होगी, मीन टू से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें उसको स्टार्ट करना होगा, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट रो की अगर बात करें तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि 5 से स्टार्ट हम करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक चलना चाहिए, राइट। तो 5 बार ये हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं सेकेंड रो की बात करूँ तो ये मुझे 4 टाइम चलाना है, राइट। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 से स्टार्ट करके सेकेंड रो में क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 2 तक चलना चाहिए, करेक्ट। अब थर्ड अगर मैं रो की बात करूँ तो 5 से कहाँ तक चलना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तक चलना चाहिए, बिकॉज इस केस में क्या होगा, 5 4 3 2 तक ही चलाना है हमें, राइट। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो
3 टाइम चलाने के लिए हमारे पास क्या बनेगा 5 4 3। और अगर हम 4th रो की बात करें तो 5 से स्टार्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 जाना चाहिए। 5th रो की बात करेंगे 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 चलना चाहिए। जो जे की लूप है वो स्टार्ट तो 5 से होनी चाहिए, बट ग्रेटर देन इज इक्वल टू किसके इक्वलेंट चल रहा है? जो 1 2 3 4 की बात करें, जब 1 रो है तो यहाँ पे 1 है। सेकेंड रो की बात करें, ये अगर इसको रो नंबर हम बोल दें, सेकेंड है तो 2 चलना चाहिए, 3 है तो 3 तक चलना चाहिए, 4 है तो 4 तक चलना चाहिए। तो दैट मीन इसको हम ये लिख सकते हैं ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू आई, करेक्ट। बिकॉज 5 से स्टार्ट हम करेंगे, 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 वो 5 टाइम हो जाएगा, 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 वो हमारा 4 टाइम हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो हमारी जो जे की लूप है ये वे 1 है। वे 2 भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर मुझे रिवर्स में चलाना है तो हम क्या लिख सकते हैं कि 5 किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू है, राइट। n की वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारी लूप स्टार्ट होनी चाहिए n से और कहाँ तक चलनी चाहिए? ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू i तक। और ये रो की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक चलना चाहिए? n तक चलना चाहिए। स्टार्ट एंड एंड लिख सकते हैं इसको, n ये स्टार्ट हो जाएगा और ये हमारा एंड हो जाएगा। गॉट इट? सो इस टाइप की अगर शेप है तो इसका जो मेन अगर हम बात करें तो लॉजिक क्या है? सिंपल, जो रोज हैं उसके लिए आपका कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। जितनी टोटल नंबर ऑफ रो है 1 से लेके आप n तक उसको स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो कॉलम की लूप हमारी यहाँ पे कहाँ तक चलेगी? जितनी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं n से आप स्टार्ट करोगे और कहाँ तक चलना चाहिए? ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू i तक। बिकॉज इस केस में हम j माइनस माइनस करने वाले हैं, बिकॉज जैसे ही ये वैल्यू j की वैल्यू डिक्रीज होगी और उसके अकॉर्डिंग हम ड्राई रन करेंगे और समझ में आ जाएगा आपको कि ये कैसे वर्क करता है। सो अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है? 5। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 5 और यहाँ पे आप वेरिएबल का नेम भी लिख सकते हो, बट एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 5। सो आई की जो लूप है ये लूप होगी हमारी रोज के लिए जो स्टार्ट हो रही है 1 से, कहाँ तक चलनी चाहिए? लेस देन एंड इज इक्वल टू 5 तक। हम इंक्रीमेंट यूज़ कर रहे हैं बिकॉज अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 3 आना चाहिए, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इंक्रीमेंट, राइट। अब बात करते हैं कॉलम की लूप की। तो कॉलम की जो लूप है वो पहले चलनी चाहिए हमारी 5 टाइम, राइट। फिर उसके बाद वो चलनी चाहिए 4 टाइम एंड सो ऑन। दैट मीन वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, राइट। सो उस अगर हम स्टार्ट कर दे 5 से, एवरी टाइम चाहे वो फर्स्ट रो है सेकंड रो वो 5 से स्टार्ट हो, बट कहाँ तक चलनी चाहिए? यहाँ पे अगर मैं राइट कर दूँ आई, बिकॉज यहाँ पे हम बात करें 5 से स्टार्ट हो, कहाँ तक चलना चाहिए? ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 1 तक चलना चाहिए। बिकॉज इनिशियली जब इसकी बात करेंगे रो 1 की तो आई की वैल्यू होगी 1 और यहाँ पे जे को हमें करना होगा माइनस माइनस, बिकॉज अब वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है, राइट। 5 फिर उसके बाद हमारी जो लूप है ये 4 टाइम चलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे 5 से ही हम स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ पे जो ग्रेटर देन इज इक्वल टू इसको हम कर देंगे 2। आप चेक करके देखो तो क्या बन रहा है? 5 4 3 2, और जैसे इसकी वैल्यू 1 होगी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, राइट। और यहाँ पे हमें प्रिंट क्या करना है? सिंपल, हम राइट कर सकते हैं स्टार। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा इस टाइप की शेप के लिए। अगर हम इसके ड्राई रन की बात करें तो यहाँ पे हो क्या रहा है? सबसे पहले क्या होगा? रो जिसको हम बोल रहे हैं आई की वैल्यू होगी 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे? ट्रू। और उसके बाद जे की जो वैल्यू है वो होगी स्टार्ट होगी 5 से, राइट। और हम बोल रहे हैं 5 ग्रेटर देन इक्वल टू आई की वैल्यू अभी क्या है? 1। सो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो एक स्टार को प्रिंट करेगा जो कि यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बोल रहे हैं जे माइनस माइनस। तो जब j माइनस माइनस हम करेंगे तो j की वैल्यू 5 से क्या हो जाएगी? 4, करेक्ट। तो यहाँ पे जो अब कंडीशन जो चेक होगी वो क्या चेक करेगा? वो ये देखेगा क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? यस, कंडीशन इज ट्रू। अभी हम रो 1 की ही बात कर रहे हैं, तो अगेन जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये सेकेंड स्टार प्रिंट हो जाएगा,
उसके बाद j फिर से माइनस माइनस होगा, जिसकी वैल्यू हमारी चेंज होके क्या हो जाएगी 3। कंडीशन फिर से चेक होगी, इज 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पे ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बिकॉज हम j माइनस माइनस को यूज कर रहे हैं तो ये प्रिंट हो जाएंगे, राइट। अब जैसे ही यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होगी, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोलर बाहर आ जाएगा और i की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, क्या, बिकॉज वी आर यूजिंग i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू हो जाएगी 2। देन अगेन 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। अब सेकेंड रो की बात हो गई है, राइट। बट हमारी जो j की लूप है, हम बोल रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, j की लूप स्टिल 5 से ही स्टार्ट होनी चाहिए, बट कंडीशन अब इस टाइम हम क्या यूज कर रहे हैं, 5 ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 2। पहले हम यहाँ पे यूज कर रहे थे, सब जगह आप देख रहे हो 1 यूज कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या होगा 2 यूज होगा, बिकॉज i की वैल्यू चेंज हो गई है तो यहाँ पे 2 होगा। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन हमारी ट्रू, अगेन ट्रू, तो यहाँ पे अब ये स्टार आ जाएगा। j की वैल्यू फिर से कम होगी, वो जाएगी 4, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। वैल्यू फिर डिक्रीज होगी जो कि हो जाएगी 3, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगेन कंडीशन इज ट्रू और ये स्टार प्रिंट हो जाएगा, करेक्ट। अब ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे j हमारा 5 है तो यहाँ पे कुछ प्रिंट होगा, नहीं, यहाँ पे ये सिर्फ हम राइट कर रहे हैं कि वो कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज प्रिंट तो एवरी टाइम हम स्टार ही करवा रहे हैं, राइट। सम ऐसे ही जैसे यहाँ पे j की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोलर बाहर आ जाएगा, i की वैल्यू चेंज हो जाएगी हमारे पास 3। फिर वो प्रोसेस चलेगा, j 5 से स्टार्ट होगा, बट इस टाइम जो j चेक करेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तक चेक करेगा, मतलब सो j की वैल्यू हमारी क्या है 5, तो 5 ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एक स्टार ये प्रिंट हो जाएगा। अब j की वैल्यू 5 से कम होके क्या हो जाएगी 4, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अगेन कंडीशन इज ट्रू, ये स्टार, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये स्टार, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, कंट्रोलर बाहर, i की वैल्यू इंक्रीज एंड ये प्रोसेस टिल एंड तक चलेगा, लास्ट रो तक, ठीक है जी। तो ये तो हो गया वे 1। बिकॉज इस केस में थोड़ा सा जो मिस्टेक के चांसेस हैं वो ये हो सकते हैं कि हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, हमें डिक्रीमेंट यूज़ करना है या ये ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल यूज़ करना है। मैं क्यों ये बोल रही हूँ, अगर तो आप प्रैक्टिस करते हो, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद वे 1, इस वे से आप कर सकते हो। बट सम टाइम क्या होता है कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, आपको ब्लैंक पेपर पे पैटर्न ये प्रोग्राम करने के लिए दिया जाता है, तो मोस्टली जो मिस्टेक होती है वो यहाँ पे हो सकती है या फिर यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज उस केस में हम सिंबल गलत अगर लगा देंगे तो पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाएगा, राइट। बट हमें वे पता होना चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू में ऐसा भी समटाइम बोल दिया जाता है कि आप इसको डिफरेंट वे के साथ, लाइक 2 डिफरेंट वे के साथ प्रोग्राम, पैटर्न प्रोग्राम को ट्राई करो या राइट करके दिखाओ, राइट। तो इसीलिए हम वे 2 की बात करेंगे, जो पर्सनली मैं प्रेफर करती हूँ। यस, उसमें थोड़ा सा माइंड लगेगा, आपको लॉजिक सोचना पड़ेगा, बट अगर एक बार आपको वो चीज़ क्लियर हो जाती है तो आप कोई भी पैटर्न प्रोग्राम बहुत ईजिली कर पाओगे, राइट। बिकॉज उस केस में हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ डिक्रीमेंट करना है, वो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, वही बेसिक वे जो हम करते आ रहे हैं, इंक्रीमेंट वे वाला वही करेंगे। बट येस, यहाँ पे जैसे अभी हम लिख रहे हैं ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू i, माइनस माइनस करें तो उसमें आपको वो नहीं सोचने करने की ज़रूरत होगी, बट सोचना होगा यहाँ पे हम कंडीशन में क्या डालें।